लड़कियां जो हमारी हैं वो ये सोचने लगी कि हम 18 के हो गए हैं, हम बहुत वयस्क हैं, तो हमें कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है। कुछ भी करने का अधिकार नहीं। हमारा समाज आजकल जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गया है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कि आफ्ताब उसको दोस्ती करता है, आफ्ताब उसको प्यार के सपने दिखाता है, आफ्ताब उससे शादी का वादा करता एक है। लड़की की इज्जत को संभालना ये सबसे पहला बड़ा तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। वह लड़की भरपूर उम्मीदों के साथ जीना चाहती थी। उसके अपने सपने थे और अपने सपनों को लेकर वह आगे भी बढ़ना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता। एक लड़का आफ्ताब उसकी ज़िंदगी में दाखिल होता है और जब से आफ्ताब उसकी ज़िंदगी में आता है, उसकी ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। वह अपने परिवार से ना सिर्फ दूर हो जाती है, बल्कि आफ्ताब हमेशा हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटा देता है। श्रद्धा और आफ्ताब का मामला एक सामाजिक चिंतन का मुद्दा बन गया है। इस पूरे मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुमन उपाध्याय। मैम, ये जिस तरह श्रद्धा और आफ्ताब का मामला आपके संज्ञान में रहा, आपका क्या मानना है? मैं सच बताऊं, जो ये आपका जो आज ये प्रश्न है ना, ये कहीं ना कहीं सभी जो इस समाज को देखता होगा, जानता होगा, समझता होगा, और उसमें ये हमारी मातृशक्ति की कितनी बड़ी भूमिका ये सुनिश्चित करता होगा, तो निश्चित ही वो चैन से तो नहीं होगा। मैं स्वयं जब से इस विषय की चर्चा को सुन रही हूँ, देख रही हूँ, हालांकि पहले भी बहुत सारे विषय आए हैं जी। लगातार सिर्फ एक ही सवाल मेरे मन खुद बहुत कौंध रहा है कि क्या हम अपनी बेटियों को कहीं आज़ादी देने में कोई ज़्यादा तो नहीं आज़ादी दे दिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज़ादी तो दिए पर उस आज़ादी की जो दिशा कहाँ तक है वो हम नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं। तो इस हादसे ने हम सबको सोचने पे मजबूर किया है। हम लोगों को चिंतन की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। शिक्षा समाज का एक आईना होता है, उस शिक्षा में भी हम लोग कहाँ किस स्तर तक जा रहे हैं, इस पे भी विचार करने का। अच्छा लगता है कहीं श्रद्धा से भी, श्रद्धा ने जिस तरह अपने परिवार को छोड़ा, परिवार से आफ्ताब के लिए बगावत की, वह करना नहीं चाहती थी, लेकिन आफ्ताब उसकी ज़िंदगी में आता है, उसे ख्वाब दिखाता है और अपने साथ रखने का वादा करता है, तब वह परिवार से बगावत करती है और परिवार का रास्ता श्रद्धा के लिए बंद हो जाता है। तो लगता है कहीं आफ्ताब जैसे लोग या आफ्ताब ने उसका कितना फ़ायदा उठाया होगा? बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं ना कि अगर किसी का कोई सहारा ना हो तो वो उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो निश्चित ही अगर परिवार का सपोर्ट होता है ऐसे जब हम किसी भी परिवार की अगर बेटी ने ऐसा कोई कदम निकाला है, और अधिकतर हमारे इस भारतवर्ष की अभी भी ये मानसिकता है कि माता पिता अगर बेटी ने अगर किसी दूसरे जाति धर्म में शादी कर ली तो उनसे वो पल्ला झाड़ लेते हैं। भाई उनके इच्छाओं के विरुद्ध विवाह है तो वो उसमें फिर अपना संकल्प ले लेते हैं बहुत बड़ा कि अब मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, या कभी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, या तुमसे कोई वास्ता नहीं है। जब हम किसी रिश्ते को बिल्कुल एक समूल के साथ ख़त्म करते हैं तो वहाँ जो दूसरा पक्ष जो बैठा है वो ये अगर ये जान गया कि अब तो मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा, तो उस मानसिकता में को वो व्यक्ति कैसे ले रहा है, वो उसका सच में हितैषी था या सपोर्टर था, ये तो मुकद्दर की बात निकल के आती है। और ऐसी घड़ी में जहाँ पे परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब तक कहीं ना कहीं हमारे ये दुर्भाग्य भी है, और इसको मैं कहने से पीछे भी नहीं हूँ कि बेटियां जब स्वयं से निर्णय लेके आगे बढ़ती हैं तो निश्चित ही दुख और सुख जहाँ पे उनका परिवार साथ खड़ा होता है, और उन दोनों ही घड़ी में वो अपने परिवार को तो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं। और शायद ये घटना उसी का दुष्परिणाम है कि जब हम निकले तो हमने उस एक रिश्ते को पाने के लिए 1000 रिश्तों को छोड़ा था। तो इस पे हम चाहते हैं हमारी बेटियां चिंतन करें, हमारा समाज है, हमारा ही परिवार है। अच्छा मैम, आफ्ताब पर वो लड़की भरोसा करती थी, आफ्ताब उसको दोस्ती करता है, आफ्ताब उसको प्यार के सपने दिखाता है, आफ्ताब उससे शादी का वादा करता है और इसी वादे पर वह उसे मुंबई से दिल्ली लेकर आता है। तो ऐसे में श्रद्धा कहाँ गलत हो जाती है? बिल्कुल गलत नहीं है, वो बेटी कहीं गलत नहीं है। अधिकतर हम ये होता ही है, मैं सच बताऊँ ना, लोग बेटियों को बड़ा दोष देने लगते हैं कि वो गई क्यों। और ये जिस उम्र की बात है, जिस दौर की बात है, वहाँ पे
बेटियां या लड़कियां, मैं अधिकतर इस बात को रखूंगी कि लड़कियां जो हमारी हैं वो ये सोचने लगी कि हम 18 के हो गए हैं, हम बहुत वयस्क हैं, हम वोट डालने का अधिकार मिल गया तो हमें कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है। कुछ भी करने का अधिकार नहीं, कुछ भी करने का अधिकार नहीं। अच्छा, श्रद्धा एक लड़की रही और लड़की ने जिस तरह के उसको सपनों दिखाए जाते हैं और लड़की आफताब पर भरोसा करती है, जाहिर कोई भी लड़की होती भरोसा करती, तो क्या ये एक जिस तरह उसके विश्वास को छलनी किया गया, ये समाज पर ये कितना बड़ा प्रभाव एक पूरा मामला छोड़ने वाला है? बहुत 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 गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है, क्योंकि हर औरत जब विवाह के, कहते ना, चाहे वो माता पिता डोली में भेज उसको बैठा के भेजें तो भी वो अपने उसी विश्वास के साथ उस कंधे पे जाती है जो उसके पति के रूप में माता पिता उसका हाथ सौंपते हैं। या कोई वो लड़की अपना परिवार छोड़ के जाती है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो विश्वास से ही जाती है, और उस विश्वास का टूटना और उस विश्वास पे इतना बड़ा प्रहार होना, ये हमारे समाज के लिए कोई अच्छा संदेश तो नहीं है। और इस संदेश को देने और करने के लिए कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता कि भाई वो आई है दूसरे घर से, उसको हम जैसा चाहें उसको व्यवहार करें, वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और पुरुषों को इसमें आगे बढ़ के इसमें मंथन करने की आवश्यकता है। परिवार में इस बात की जानकारी देने की आवश्यकता है कि तुम लड़के हो, बिल्कुल लड़के हो, पर एक लड़की का सम्मान करना, एक लड़की की इज्जत को संभालना, ये सबसे पहला बड़ा तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, ये चूँकि एक सोशल मीडिया से कनेक्टेड मसला है इसलिए बहुत हाईलाइटेड हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये घटना कोई पहला हुआ है, इससे भी बड़े बड़ी घटना तब, लेकिन सिर्फ जो मैं अभी तक समझ पा रही हूँ कि ये एक बहुत ही आज के इलेक्ट्रिक मीडिया, आज के सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा घटना है, क्योंकि सोशल मीडिया से वो लड़की कनेक्ट हुई, सोशल मीडिया के थ्रू उसके रिलेशन में आई, फिर उसने उस रिलेशन को परिवार से बगावत करके उसको बिल्डअप करने की कोशिश की, फिर वो उसने यहाँ तक का सफ़र तय किया। तो निश्चित ही जो वो पूरा सोशल मीडिया है ना, और ये है सर, मैं आपको बताऊं कि ये एक दुखद है कि हमारा परिवार, हमारा समाज आजकल जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गया है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसी घटनाएं बहुत आम हो जाएंगी। तो अगर ऐसा विषय है और निकल के आता है तो हम लोग ये एक छोटी सी कल्पना कर पाएंगे कि एक स्वस्थ समाज को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल, श्रद्धा और आफताब का मामला एक बहुत बड़े सामाजिक चिंतन का मुद्दा ज़रूर है। यह भी सच है कि श्रद्धा ने वक्त रहते यदि समझदारी दिखाई होती, वक्त रहते आफताब के असल चेहरे को पहचान लिया होता और उसने अपने परिवार के दरवाज़ों को हमेशा के लिए अपने लिए बंद ना किया होता, तो शायद श्रद्धा आज अपने परिवार के बीच जिंदा होती। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।